भी धनवाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। वैदिक संस्कृत के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मान मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। यह सब पारंपरिक मूल्य हैं जिनका पालन विभिन्न संस्कारों में पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है। हालांकि दौर के साथ साथ वर्तमान में कुछ परंपराएं और मूल्य भी बदल रहे हैं। 7 वचनों और 7 फेरों के महत्व को सार्थक करने के लिए दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम, सहभागिता और विश्वास के मजबूत धागे का होना। विवाह एक ऐसा मौका होता है जब 2 इंसानों के साथ साथ 2 परिवारों का जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है। भारतीय विवाह में विवाह की परंपराओं में 7 फेरों का भी एक चलन है जो सबसे मुख्य रस्म होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद तीर्थम व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग आयामि तदा तुदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। यह पहला वचन अथवा शर्त होती है जो कन्या वर से मांगती है। इसमें वो कहती है कि यदि आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। व्रत उपवास या फिर अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें मेरी भी सही प्रकार आज आप मुझे अपने वाम अंग बैठा रहे हैं, उस दिन भी आपके वामांग मुझे स्थान मिले। यदि यह आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी का होना भी जरूरी है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन पूज्यो यथा स्वाप्रतरो ममापि तथैष भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग आयाम तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम्। कन्या वर से अपने दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह मेरे माता पिता का भी आपके माता पिता होंगे। अर्थात अपने माता पिता की तरह ही आप मेरे माता पिता का
सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहें तो मैं आपके वामांग आने को तैयार हूँ। आप वर्तमान में अपने संबंधों में झांक कर देखें कि क्या आप इस वचन का पालन करते हैं। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रये मम पालनाम कुर्या वामांगयामि तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो भी मैं आपकी। इसका ख्याल रखते हुए वर से कहती है कि यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ।